मेरी माँ पुकारती थी। आदमी जिसके पास 1 मिनट का हिसाब होना चाहिए, वो 3 दिन आकर बनारस में कल हर हर महादेव कर रहा है। संवैधानिक रूप से ये गलत है। जी जी। ये किसी भी संविधान को धर्म से नहीं। आखिर ये निजीकरण जो प्राइवेटाइजेशन जो किए हैं उनकी बहुत ही कम सैलरी जो दी जा रही है, उस पर आपका क्या विचार है? इतनी महंगाई में 9 से 10 हज़ार रुपये में कैसे उनका परिवार चलेगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों के लिए? देखिए, ग्रुप सी ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं या ग्रुप ए या बी की भी आप बात करें, तो रही सैलरी की बात, चीज़ें केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जाती हैं, बनती हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप करते हैं। सुधार अभी आपको भी पता था, जैसा हम आप न्यूज़ में देखते थे कि पहले फंड जब मोदी जी नहीं थे 3 साल पहले, ये पंचवर्षीय योजना से पहले, तो उस टाइम फंड खाली था। धीरे धीरे अगले आज जो काम हो रहा है वो कभी नहीं हो सकता, इसके पहले कभी नहीं हो सकता। ये सराहनीय है, देश के राष्ट्र के हित में नहीं करना समान। एक नहीं आया, जवाहरलाल नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी थे कभी बनारस में आई, हाँ राजीव गांधी थे कभी आए, जो किए तो नेता ने ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 80,000 मतलब जो राशन किट है उसका बंटवारा किया मैंने, मेरे पास लिस्ट भी है। और 2.5 महीने तक मोदी किचन का संचालन हम लोगों ने किया। मतलब गंगा घाटों की सफाई की गई है और दीपक से सजाया गया है घाटों को। इसमें जो मान मंदिर समिति के रवि कौशिक और उनके साथ के वॉलंटियर्स हैं, ये लोग काफ़ी मेहनत से सुबह से ही लगे हैं। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश में मुझे 3 घाटों का नोडल बनाया गया था। जी जी। कौन कौन से घाट सर? ये आरपी घाट, मान मंदिर घाट और त्रिपुरा घाट। जो मैं सुमन चौबे एक दर्शक हूँ, यहाँ पे देखने आई। मुझे लग रहा था कि बहुत दिक्कत होगी हम लोगों को आने जाने में, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था देख कर कैसा लग रहा है आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा। साफ सफाई कैसा लगा? हाँ नहीं, बहुत साफ सफाई और बहुत पहले से सुधार हुआ कि नहीं ये घाटों पे? नहीं, सुधार बहुत हुआ है और लग रहा है कि काफ़ी कुछ अभी बहुत अच्छा होगा। और हमेशा देव दिवाली मनाई जाती है, मुझे लग रहा है हर साल अब 13 दिसंबर को शिव दीपावली भी मनाई जी। क्योंकि यहाँ का जैसा कि हम लोग नज़ारा देख, हमारे कुछ घाटों पे कुछ दूर से चल के आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या बनारस में क्या विकास हुआ है, विकास के क्षेत्र में आज उनसे हम बात करेंगे। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा प्रियांशु। हाँ। कहाँ से आए हैं? पटना से, बट मेरा पढ़ाई लिखाई बनारस में। बनारस में कहाँ पे? ये BHU में क्या कर रहे हैं? MBA कर रहे हैं। हाँ। तो क्या आपको यहाँ के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं यहाँ के हैं, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल, 4 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ है। और 4 साल क्या 14 से ये सांसद बने हैं, तो सबसे पहला यहाँ साफ़ सफाई पे बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके बाद अपना प्रॉपर कल्चर पे, अब ये काम जो होना चाहिए बहुत पहले होना चाहिए और ये काम आज हो रहा है। तो कम से कम जो चीज़ अपना क्रिएटिव काम होना चाहिए बनारस में, वो 4 साल और 7 साल के अंदर में हुआ है। हाँ। और क्या घाटों की ही सफाई हुई है मान्य, और बाकी बनारस में कोई काम नहीं हुआ है? ना आपको दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल। क्या क्या हुआ है? जैसे अगर शिक्षा पे अच्छा काम हुआ है, इसके बाद अपना देखा जाए कैंसर हॉस्पिटल को ओपन किया गया, इसके बाद अपना टीचिंग फील्ड में अच्छा काम हुआ है। फिर BHU में भी अच्छा खासा सेंटर खोला गया है। इसके बाद अपना रुद्राक्ष मेमोरियल हॉल, जो कि एक बनारस का क्या सपना था, जो कि मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। हाँ। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुरुषोत्तम। आप कहाँ से हैं? कानपुर से हैं सर जी। तो आपको क्या यहाँ विकास दिखाई दे रहा है सर? पूरा सर जी, हम तो यहाँ 29 साल से आ रहे हैं। और साल में बाबा भोलेनाथ ने 2-3 बार जरूर सेवा का मौका दिया, हर हाल में दिया। और आज जो हम लोग आए हैं, ये मेरे माता पिता का पुण्य है जो आज हमको यहाँ पे आए हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी में उनकी मंदिर का ओपनिंग है। और ये मोदी आदमी कहता है, मोदी नहीं, ये साक्षात स्वयं खुद भोलेनाथ जी हैं। मोदी जी का नाम इतिहास के पन्नों में राजा विक्रमादित्य जी के बाद में अगर लिखा जाएगा तो योगी जी मोदी जी का नाम लिखा जाएगा। बेबाक कोई मतलब कोई है ही नहीं ना, कहीं से भी नहीं ना। सारे विपक्ष क्या हैं, ये सब कीड़ा मकोड़ा है, इनकी क्या गिनती है। मोदी जी के चमक, एक हाथ की वैल्यू, जो मंदिर में अभी देखिए हम लोग देख रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। जिन्होंने मंदिर में अपना श्रम दान किया है उनके ऊपर पुष्प वर्षा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ दिन तक? ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ? अरे प्रधानमंत्री तो शीशे से नहीं निकलता था। हमारे आज से 15 साल पहले हमारे सरदार जी, जिनकी किसी देश से दुश्मनी नहीं ना, वो एक बुलेट प्रूफ में
भाषण देते थे दिल्ली के लाल किला से। आज हमारे मोदी जी हमसे भी मिलने चले आएंगे, आपसे मिलने लग जाए। इनको देश से खतरा है। अब सरदार जी को, जिनसे किसी बेचारों को बोलना नहीं आता था, उनको आ गया जी। और योगी जी हैं, ये तो बेबाक आदमी, इनको न तेल की चिंता न गंगा की चिंता। और जहाँ तक और ये साक्षात लक्ष्मण जी का रूप है। जैसे लक्ष्मण जी का नहीं गुस्सा नाक में रहता था, और जिस दिन मंदिर बन के तैयार होगा उसी दिन मेरा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित। साइकिल वाइकिल से हवा निकल गया, चाचा ने हवा भरने वाला पंचड़ा रख लिया, वो निकल गया। हाथी पता नहीं कहाँ बौरा गया भांग पी के। वो आए थे बनारस में तो ठंडा ही पिया दिया किसी ने, उसको बौरा गया, पता नहीं कहाँ चला गया। समझे? रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहेंगे आप युवाओं के लिए? अरे हर युवा, आज ये मेरा बच्चा है, ये मेरे बच्चे हैं। मेरा बच्चा आज हमने सराफे की दुकान में बैठा लिया, मेरा सोने चांदी का काम है। ये भाई मेरा पढ़ा लिखा है, आज नंबर 1 में काम हो गया है, 91, 60, 75 माल। अगर हम इनको दुकान में माल, अपनी दुकान का तिजोरी समझा जाएंगे तो ये बेच के हमको सुबह 5000 रुपया कमा के दे देंगे। अगर मोदी जी ना। अच्छा ये बताइए भैया, प्राइवेटाइजेशन कर देने से क्या विकास हो जाता है? बहुत अच्छा। आप जितना भी डेवलप कंट्रीज़ में जाइए, जापान हो गया, USA हो गया, तो वहाँ जो भी आपका बिजनेस है वो कॉरपोरेट्स के हाथ में है। और गवर्नमेंट में देखा जाए तो गवर्नमेंट में कितना काम होता है, चाहे एक प्यून का बात किया जाए, मैनेजर का बात किया जाए, जब अगर कुर्सी मिलता है तो सोचेगा कि मेरा कुर्सी है, जैसे मन करेगा वैसे काम करेंगे। तो ये कारण से जो अपना आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट मिल नहीं पाता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि काम का एक जवाबदेही है कि अगर आप इतना इनपुट्स दे रहे हैं तो इतना आपको इनपुट्स देना है। जिस देश में 80 करोड़ की आबादी अनाज के लिए और चावल के लिए तत्पर हो और उसके लिए हैंड टू माउथ हो, वहाँ प्राइवेट सेक्टर को सारी चीज़ें दे दी जाएं तो वहाँ पे जो गरीब के लिए, निचले तबके के लिए, असहाय लोगों के लिए, चूँकि ये लोग व्यवसायी लोग हैं, ये इनके पास व्यवसाय करने की क्षमता है। जिसके पास व्यवसाय करने की क्षमता नहीं है वो फिर कहाँ जाएगा? अब एक और डिबेट का सबसे मूल मुद्दा है कि क्या सरकार लेस हो जाना चाहिए या सरकारों को सरकार से लेस होना चाहिए। लेस और लेस में अंतर है। तो ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि सरकार लेस हो जाना, मतलब सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम प्राइवेट सेक्टर को सारी चीज़ें दे दें, केवल विदेश, रक्षा और वित्त छोड़ दें। और तो हमारे यहाँ जो सामाजिक जो स्थिति है, जिसकी 80 करोड़ के लोग, जिसे हमारी सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही हैं 10 किलो चावल और 2 गेहूँ दे करके, फिर उनका क्या होगा? वो तो भूखों मर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के लोग क्या करें? उनका दोहन कर लेंगे। ये मूल तथ्य है हमारे देश में कि सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से हमारा देश पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम न अमेरिका हैं और न हम ब्रिटेन हैं, न हम यूरोप हैं। एक विकासशील राष्ट्र हैं जहाँ पे विकासशील राष्ट्र में एक राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वो अपनी नीतियों के माध्यम से सरकार आम जनता तक पहुंच रखती है। यदि सरकार लेस हो जाए, यदि उदारीकरण से निचले स्तर तक की बात ही नहीं पहुंचे, तो अमेरिका यदि बन जाए तो हमारे यहाँ तो 80 करोड़ की आबादी ऐसी है जो पैसा लेके वोट देती है। उनके पास तो मालूम ही नहीं है कि अंतिम समय हमको क्या नीतियाँ बदलना है, क्या करना है। हमारे यहाँ नीतियों को जनता तक पहुँचाने के लिए सरकार और मीडिया की बहुत ज़रूरत है। आज मीडिया हर जगह पहुंची है तो चीज़ें खुल के आ रही हैं। नहीं पहुंचती तो उदारीकरण के माध्यम से कुछ वर्गों का ही शासन रहता। लोकतंत्र क्या है? आम जनता का शासन है। आम जनता की जब तक पहुंच नहीं रहेगी निचले स्तर पे तो उदारीकरण और सब चीज़ें खोखली रह जाते हैं। कि उदारीकरण का तात्पर्य ये है कि सरकार जो है, देखिए पहले क्या था, मिनिमम गवर्नमेंट की बात आती थी। अब मिनिमम गवर्नमेंट की बात नहीं, अब मैक्सिमम गवर्नमेंट की बातें चल रही हैं। और जब सरकार लेस होने की ज़रूरत कोई नहीं है। जैसे भाई साहब ने कहा कि उदारीकरण के माध्यम से, चूँकि ये पूंजीपति वर्ग से हैं, पैसे वाले हैं, तो उनके लिए तो सरकार का या सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है, चूँकि वो पहले से समृद्ध हैं। हम आम जो जनता है, हमारे यहाँ की निचला तबका है, जिसके लिए 10 किलो चावल और 5 किलो आटा और 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी मायने रखता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत
बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो सरकार बहुत सक्षम हमारी, मोदी जी सक्षम है और सब संस्थाएं सक्षम हैं, तो ये जो गवर्नमेंट संस्थाओं को सरकार क्यों संभाल नहीं पा रही है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये हमारे मोदी जी इसको संभाल क्यों नहीं पा रहे। इतने सक्षम कर्मठ लोग हैं तो भाई काम तो बढ़िया होना चाहिए, इसका सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। जब हम उदारीकरण की बात करते हैं या सरकार लेस होने की बात करते हैं तो, और जैसे आपने एक मुद्दा उठाया ट्रेन का प्राइवेटीकरण, सबसे सामान्य सी क्वेश्चन है। मैं एक पूर्वांचल के बहुत पिछड़े इलाका से आता हूँ, जैसे मऊ और बलिया जो इलाका है पूर्वांचल का पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, जो शिक्षा से और व्यवसाय से पिछड़ा रहा है। मऊ से बनारस आने के लिए ट्रेन से जी, पैसेंजर ट्रेन से हम आते हैं तो 17 रुपया लगता है, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर आ जाने के बाद वो 17 रुपया में मऊ से बनारस कोई आ पाएगा? हमें लगता है कि नहीं आ पाएगा। यही सरकार है, सरकार का जो योजनाएं हैं वो हमेशा गरीबों के लिए और सामान्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण में रहती हैं, लेकिन यदि वही प्राइवेटीकरण आ जाएगा तो हमेशा अपने लाभ के दृष्टिकोण में रहेंगी। जो अपने लाभ के लिए सोचेगा तो आम आदमी तक उसकी पहुंच जो है वह दूर होती जाएगी। आज जब वह आदमी, अब पहले वाले हम व्हील चक्कर में पहुँच जाएँ, पुरातन में पैदल हम आए, क्योंकि पैसा तो है नहीं हमारे पास। ऐसा सामान्य स्थिति हमारे, जब 10 रुपया हम लोग 2 रुपया किलो आटा और चावल खरीदने की क्षमता नहीं है, तो एक निचला वर्ग ऐसा है जिसको नौकरी नहीं है, व्यवसाय करने की क्षमता नहीं है, तो वो क्या है, लेबर वर्ग है। लेबर वर्ग को हम लोग चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, यदि वो व्यवसाय करने के लिए बाहर जाएगा तो मिनिमम पैसे में उसका ट्रेवलिंग नहीं होगी, यात्रा नहीं होगी, तो फिर वो बाहर गुजरात जा करके, दिल्ली जा करके या कहीं जा करके कैसे नौकरी कर पाएगा या कोई व्यवसाय नहीं कर पाएगा, या यदि जाएगा भी तो किसी से उधार लेके जाएगा। गाँव उसकी बैंकिंग प्रणाली कमजोर है, बैंकिंग प्रणाली कमजोर है तो किसी से उधार लेके जाएगा, तो 10% पे वो क्या लेगा, वो 10%, 15%, 5% के ब्याज पे जाएगा। इससे क्या होगा, उसको कमा के ले आएगा तो उसको भरते रह जाएगा। ये सारी समस्याएं हैं जो मूलभूत चीज़ों से लोगों का पकड़ न होने के कारण ऐसे बोल देते हैं कि सबको व्यवसाय बांट दो। ऐसा नहीं है। सब जब तक लोगों को जो पढ़ रहे हैं, जो योग्य हैं, जो टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, उनकी अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर वीएन सिंह है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। हाँ, हमारी बात क्या सुनना चाहते हैं? हमारा एक यही मुद्दा है कि जो काशी विश्वनाथ जी जो कॉरिडोर लगभग 800 करोड़ की बन के रेडी हो गया है, तैयार हो गया है और श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही आसान हो गया है। अब दुनिया देश भर में ये देखा जा रहा है, पूरे विश्व में देखी जा रही है, जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ का उद्घाटन जो करके गए हैं। तो हमारा एक ही विषय पे बात है, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हम आपसे बात करें। क्या नरेंद्र मोदी शिक्षा और बेरोजगार के तौर पे वो अच्छा काम किया? संविधान में किसी भी धर्म से, संविधान जो हमारा निरपेक्ष है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, धार्मिक चीज़ों में सरकार को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। किसी भी सरकार के आदमी को धर्म के बीच में आकर के नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने पूरी सरकार को, प्रधानमंत्री जैसा आदमी जिसके पास 1 मिनट का हिसाब होना चाहिए, वो 3 दिन आकर बनारस में कल हर हर महादेव कर रहा है। संवैधानिक रूप से ये गलत है। ये किसी भी संविधान को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। एक चीज़ है। दूसरी बात, रोजगार की बात आप कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार आप सुने ही हैं, कितनों को मिला आप सुने हैं। ये हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, हम प्रोफेसर रहे, रिटायर हो गए, आज भी मेरा प्राइमरी स्कूल टीचर मिलता है तो हम पैर छूटे हैं। इनको चपरासी की तरह दिया जलवाया जा रहा है, छूटे क्या हो रहा है? अचानक से स्कूल भी बंद करवा देना, ये कोई जरूरी नहीं है। का दुरुपयोग है। इसको एक शब्द में अगर बोले तो फासिज्म है। फासिज्म का मतलब समझते हैं ना? हाँ, फासिज्म, तानाशाही। संविधान को एकदम किनारे करके हर कुछ एक व्यक्ति के मन से हो रहा है। एक व्यक्ति दिल्ली में, एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में। आपको 2-3 मंत्री के नाम छोड़कर कोई बतला दे, एक अमित शाह को, एक राजनाथ सिंह को, एक प्रधानमंत्री को छोड़ करके कि तीसरा मंत्री का नाम बता दीजिए। ये हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ऑटोक्रेसी के। एक सवाल और मेरा रहेगा सर आपसे। राहुल गांधी सबसे अच्छा। अब हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे। ये लोग भाग के टाइप हैं, बोलना नहीं देंगे। हम प्रोफेसर हैं, रिटायर हो गए, हमको नौकरी कोई सरकार ने नहीं दिया। मैं अपने गांव से मेरिट पर। सर क्या सर एक सवाल सर आपसे ये है, सरकारी नौकरी लेके क्या कर रहे हैं आदमी? जहाँ मैं कोई नहीं कर रहा कुछ। जहाँ जाएंगे टेबल के नीचे सर प्लीज सारी वाले सब टेबल के नीचे से पैसा लेके काम करते हैं। आप लोग वैसे कर बड़े हुए हैं।
खाली बोलते रहते हैं फालतू का। जी सर, माननीय नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या विकास किए हैं अपने बनारस में? सबको दिख रहा है। हाँ हाँ, सबको दिख रहा है। क्या बनारस क्या पूरे भारत में विकास किया है। जी जी हाँ। पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। पहले के गूंगे मंत्री रहे ना, प्रधानमंत्री रहे, ऐसे कर खड़े रहते रहे, उसको हटा के वहाँ करता रहा, वहाँ से वहाँ करता रहा जी। अब आज सबके कंधे पे हाथ दे के चलते हैं बड़े बड़े देश के नेताओं के जी। तो ये क्या है जी? एक तौर से देखा जाए तो 200 साल से जो हमारी पुरानी मंदिर का जो अच्छे से निर्माण नहीं हो पाया था, इनकी सरकार में जो है कि 800 करोड़ रुपए लगा करके इतनी बेहतरीन रूप से उनको ढाल दिया गया, बना दिया गया है। पूरे बनारस वासियों के लिए नहीं, पूरे देश भर के लोग यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो ये तो सबके लिए हो गया। ये तो अच्छा काम किए हमारे। मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है। जी हाँ। क्यों जी? क्यों? यहाँ हम लोग के बनारस में कोई उद्योग नहीं है। ये हम लोग का टूरिज्म, ये यहाँ का उद्योग है। यहाँ अगर कायदे से अगर सब कुछ कर दिया, अब टूरिज्म आएंगे यहाँ पर तो सबका भला होगा। लेकिन ये क्या गलती बोल दी है कि जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला है? ये क्या गलती बोल के गए हैं? वो खाली बोला ना सरकारी नौकरी, सरकार। इससे पहले क्या सरकारी नौकरी सबको मिल जाता रहा? मेरा ये है सवाल, क्या सबको नौकरी मिल जाता रहा? ये एक सवाल है मेरा, आप क्यों रुष्ट हैं उनसे जो क्या बोल के गए हैं? बात बोल के फालतू गया ना, जोगी मोदी ये वो, ये लोग क्या कर दिया? आप उन्हीं के तो अभी गुणगान कर रहे हैं। कर सकते हैं। नहीं, आप उन्हीं के गुणगान अभी कर रहे हैं। जो किया सर दिख रहा है ना, आपने दिख रहा है, सब दिख रहा है। जो किया वो दिख रहा है। उन्होंने भी तो अच्छा ही बोल के गया है, कोई बुरा तो बोला नहीं है। नहीं बोले हैं। तो क्या आप ये हमारा मानवाधिकार होता है, पक्ष विपक्ष में बोलने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं, इसमें कोई झगड़ा विवाद नहीं है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को तो अच्छा काम को भी जो जोड़ा जाता है, क्योंकि काम भी अच्छे किए हैं। और साल में जो काम किया 70 साल में नहीं हो पाया। सर एक सवाल और है मेरा ये कि निजीकरण कर देने से क्या देश का विकास हो सकता है? चीज का निजीकरण पहले क्यों नहीं, पहले क्या नहीं हुआ निजीकरण? नहीं, राष्ट्रीयकरण, इसके पहले तो राष्ट्रीयकरण था। निजीकरण नहीं किया था कोई भी पार्टी। हाँ, लेकिन इतना तेजी से, इतना जबरदस्त तरीके से नहीं था। निजीकरण कर रहा तो उसका जो उपभोग सब कोई न कर रहा है। ये बात इनका सही है, इनका बात सही है। उस आप नहीं, आप चाह क्या रहे हो? आप यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 24 घंटा का ट्रेन पकड़ोगे, या एक प्राइवेट कंपनी को जो दिया है ये 2 घंटा में पहुंचाएगा उसको पकड़ोगे? आपका अगर जरूरत है, एक मिनट, आपका अगर जरूरत रहेगा तो आप 24 घंटा में समय नष्ट न कर, स्वतंत्र होके बोलिए, किसी का डर नहीं है यार, ठीक है? चाचा की बात, आप 2 घंटा में जाओ। मैं आज के टाइम पे आपको बता दूं कि लोग बोलते हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार हैं या फिर नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज चाहे आप PWD में काम करो, आज चाहे NH हाईवे बने, चाहे कॉरिडोर बने, चाहे घाट वाक बने, चाहे गलियां बने, आज हर तरीके के लोगों को नौकरियां मिली, खर्चे चले। आज अगर कॉरिडोर बना, आज जितने का भी वो प्रोजेक्ट है अगर वो बना तो उसमें कितने लोगों का परिवार चल रहा था? कभी ये किसी ने सोचा? जो जिस लायक था उसको उस तरह का शिक्षा मिला। और मैं क्या, इवन मोदी जी भी एवं योगी जी भी या कोई भी जनता हो जो बिजनेस करता है अपने योग्यता अनुसार ही उस जगह पे जा सकता है। आज ये प्रोफेसर बनने के लायक है तो प्रोफेसर बनेंगे, आज ये लेबर बनने लायक है तो लेबर बनेंगे, ये टीचर बनने लायक है तो टीचर बनेंगे, मैं बिजनेसमैन बनने लायक हूँ तो बिजनेसमैन बनूंगा। मेरे सब कहने का मतलब ये है कि आज चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो सोनिया जी हो, जो भी था, जिसका जैसा वक्त आया उसने अपने वक्त पे वैसे वैसे काम किए। और अर्थ में जो बीच में आ रहा था वो खत्म हो गया है। अब संपूर्ण होकर आदमी अपना कार्य कर सकता है और स्वयं अपने प्रति जागरूकता होके, किसी के डर से नहीं, डर से नहीं है। यहाँ डर की बात नहीं है। हम कहते हैं आप कोई चीज भी डेवलप होता है तो उसका फायदा कौन उठाता है? सिर्फ जनता उठाती है। योगी जी नहीं आ रहे यहाँ का मजा लेने, यहाँ का मजा यहाँ की जनता लेगी। इस विश्वनाथ मंदिर का आज जो विश्वनाथ मंदिर बना है, आज चाहे वो हाईवे बना है, आज चाहे वो गलियाँ बनी है, उसका आनंद कौन लेगा? यहाँ के लोकल लोग ही बनेंगे। और लोग कहते हैं कि ये चीज़ें बिगड़ गई या ये चीज़ें रह गई, तो आप ये समझिए कि कोई भी काम
होता है तो उसमें कभी अच्छा और कभी बुरा दोनों चीज़ें होते हैं, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। उसको तरीके से आप देखेंगे तो वो तरीका वो चीज़ें डेवलप होती चली जाती है। मतलब कोई अगर अच्छा आप काम करेंगे तो पहले वहाँ पे बुराई आती है और फिर धीरे 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 उसी बुराई में कब आप अच्छाई में कन्वर्ट हो जाते हैं ये किसी को मालूम नहीं पड़ता है, जब वो चीज़ें दिख जाती हैं। आज विश्वनाथ मंदिर बना, घर परिवार लोग अलग हुए, मकान टूटा, जिनका कुछ वैल्यू नहीं था उनको बहुत कुछ मिला। गवर्नमेंट ने ऐसा तो नहीं है कि छीन लिया, छीना नहीं, उन्होंने आपको दिया, आपकी सहमति से दिया। जिसका मन था उसने बेचा, जिसका मन नहीं था उसने नहीं बेचा। जिसका मकान कभी उसको आशा नहीं था कि वो मकान मिलेगा, उसको आशा नहीं था, वो कब्जे में था दूसरे के पास। आज इस गलियों के निवासी हम लोग भी रहे हैं। में वो मकान उसका हाथ में आ गया। चाचा आप भी आइए। ऊपर से कौन चिल्ला था? हाँ, चिल्लाने दीजिए। अच्छा क्या क्या कह रहे हैं बताइए। बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बनारस का सुधारे हैं वैसे हमारा गांव आकर के ग्राम भिटारी को सुधार दे जोगी जी तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ग्राम भिटारी, पोस्ट लोहता, जिला वाराणसी। लोहता में भी काम चल रहा है, आपके सेवापुरी, आपके लोहता, आपके कपसेठी, आपके बनारस, हर जगह चल रहा है। मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं हूँ, कहने का मेन मुद्दा। जैसे बाबा विश्वनाथ जब गई अपनी रोजगार मांगने के लिए उन महिलाओं पे लाठीचार्ज कर दिया गया। बेरोजगारी, बच्चों का जो बड़ा है पेपर आउट हो जाता है, एग्जाम देते हैं तो उनकी पेपर आउट हो जाता है। जब कोई रोजगार और नौकरी के लिए आती है तमाम बातें विवाद हो करके नौकरी उनकी खत्म कर मिलता ही नहीं है, उम्मीद ही खत्म हो गई है उनकी नौकरी। अभी एक हमारे भैया से बात हुआ, बता रहे कि नौकरी हर जगह दी जा रही है। पर शिक्षा मित्रों को जो बहाल कर गया था किया गया था 2 साल उनको 40 हजार दे करके उनको वो पा रहे थे, अपने पे नौकरी पे अस्थायी थे, उनको निरस्त कर दिया गया। हाँ, वो आ गए 10,000 पे, 40,000 पे थे वो 10,000 पे आ गए। वैसे ही आंगनबाड़ी का था, ऐसे ही मोदी जी यही कहे थे कि वो परमानेंट हो जाएंगी। वो गई धरना पे अपने नौकरी के लिए, उनको अभी तक उनका कोई, वो तो सपना अंधेरे में है उनका भी। देख रहे हैं टीटी का ही सुनवाई किए हैं कि लीक हो गया। जो भी नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं वो लीक हो जाता है। 10 साल इनके कार्यकाल के हुए, अभी तक कोई रोजगार बच्चों को नहीं मिला, ठोकर दर दर के खा रहे हैं। वो 10,000 5,000 पे नौकरी कर रहे हैं। दर्द होता है उनको देख करके। अभी मेरा यही एक सवाल था, भाई साहब एक नीचे मिले थे तो मैंने निजीकरण और राष्ट्रीयकरण पे विषय पे मैंने बात रखी थी। तो अभी मैंने बात किया था कि जो टेंडर बेसिस जो जब से नरेंद्र मोदी जी आए, जो कॉन्ट्रैक्ट, एक सेकेंड, मेरा एक सवाल बस। 10 साल से कोई टेंडर नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया रोजगार के लिए बच्चों को हमारे। इसके पहले जो टेंडर हुआ है, लीक हमेशा पेपर आउट होता था, इसी वक्त हर पेपर क्यों लीक हो जा रहा? हर पेपर क्यों लीक हो जा रहा? जो अगर पुलिस का है या कोई भी, हर पेपर क्यों इसी वक्त लीक? तो हमेशा ही होता था, बोर्ड का पेपर होता था, हर स्कूल का पेपर आउट होता था, लेकिन एग्जाम हो जाते थे, बहाली कर दिया जाता था। लेकिन अब क्यों ऐसा हो जा रहा है कि हर पेपर दिला करके तैयारी करते हैं बच्चे, जी जान से रात दिन मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद क्या एग्जाम के वक्त लीक हो गया? अब बताइए कैसे ये सब बताइए हमको, बताइए। अगर आप नौकरी मांगने जाते हैं, आप अपना अधिकार मांगने जाते हैं तो आप आतंकवादी हो जाते हैं, लाठी खाते हैं। ये कोई तरीका है? हल्ला हुआ से नहीं होता है, जनता की आवाज पुकार सुनिए। आपको हमने अधिकार दिया है, आपको वोट दिया है, आप पे विश्वास किया है, आप उस बारे में सोचिए, जनता की पुकार सोचिए। अरे यही घाट था, सब दर दर के घाट पे। कोरोना में कोई नेता नहीं दिखता था, कोरोना में जनता ही जनता का सेवा किया है। मेरा भाई खुद था, मेरी माँ पुकारती थी। एक सेकंड, मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए। मेरी माँ तरसती थी मेरे भैया को कि घर आए, मेरा भैया नौकरी पर गरीब का दर दर जाके जनता का सहयोग करता था। मैं खुद करती थी। हमारे जनता ही जनता का सेवा किया है कोरोना में। सुन लीजिए, कोई नेता नहीं दिखा। इस बनारस में कितने मरे हैं आपको पता है? कोई विधायक, कोई नेता, कोई नहीं आया है। हमारा जनता खुद जनता का सेवा किया है। अब जनता ही बताएगा किसको वोट देना है। अब इसके बाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम। जी मैम बताएं।
जी क्या नाम है मैम? जी मेरा नाम सीता घिमिरे है। हम भी यहाँ के आम जनता हैं, वाराणसी के ही रहने वाले हैं। अभी वो बहन जी का हमने सुना ना, तो उसमें एक दो बातें जो है, कुछ बातें हमको थोड़ा नागवार हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना के टाइम में कौन सा नेता दिखा और किसने किया, हम लोग खुद जनता ने जनता का किया। लेकिन इस बात का हम खंडन करते हैं, क्योंकि जो नेता ने हम लोग को किया, नेता ने ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 80,000 मतलब जो राशन किट है उसका बंटवारा किया मैंने, मेरे पास लिस्ट भी है। और 2.5 महीने तक मोदी किचन का संचालन हम लोगों ने किया, मतलब बिना पैसे का। तो कोई नहीं दिखा, कौन दिखा, क्या नहीं दिखा, कौन सा दिखा था? एक नीलकंठ तिवारी को छोड़ करके कोई व्यक्ति दिखा रोड पर? वो खुद अपने संक्रमित होते हुए वो व्यक्ति रोड पर था। हम लोग रात भर एकदम है। ये गलत बात है, ये जो बोल रही है ये गलत बात है, एकदम गलत नहीं है। एक एक चीज का नहीं, एक चीज का सबूत, एक चीज का पक्ष मेरे पास है। कोई नहीं किया। हमने सहयोग की बात नहीं की है, हमने कहा रोड पर दिखने की बात किया है। सहयोग तो आम जनता ने, हम लोग भी मिल करके, हम लोग ने 2.5 महीना मोदी किचन नाम दिया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो हैं, जो मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग का कर्तव्य बनता है उनका सम्मान करना। यदि हम मनुष्य हैं, भारतवासी हैं, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसके लिए हम लोग सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करेंगे। आज विधायक भी हैं तो विधायक के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करेंगे। जोश और उमंग इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी के सम्मान के साथ हम खिलवाड़ कर दें। सम्मान क्या, प्रधानमंत्री बने तो क्या जनता के लिए बने कि खाली एकदम? तो क्या किए जनता के लिए उन्होंने, क्या किया जनता को उन्होंने? इतना तो कर ही रहे हैं। इसके बावजूद यदि विरोधियों का देखिए, एक बात सुनिए, दे तो रहे हैं उजाड़े। आप एक व्यक्ति नहीं है, 125 करोड़ जनता भारत के है। आज हम लोग का दुकान चला गया, 300 लोग हम लोग कॉरिडोर के अंदर। इनसे बात करिए। 300 लोग महंगाई देखिए, एक तो हम लोग को दिखता है क्या? एक हाँ बता रहे हैं, रुकिए, अभी महंगाई पे हम लोग सभ्यता के साथ बात करिए। हाँ सुनिए, यदि हम एक ठो महंगाई पर लेंगे गैस, नहीं हम नहीं, फिर सुनिए, हम करें महंगाई पर, लोग क्या बोलते हैं, गैस महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, कड़ुआ तेल महंगा हो गया। इसके आगे की बात हम लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोग रोजमर्रा, हाँ बिजली का बिल, हाँ बिजली का बिल भी पहले 24 घंटा में 4 घंटा बिजली आती थी, तो उस समय तो बिल तो कम आएगा ही। आज 24 के बदले 24 घंटा बिजली मिल रहा है, तो क्या हुआ? 7,000, 6,500, 7,500। वो RDF में हमारा भी वही हुआ रहा। 36,000 मेरा अगले महीने हमने दिया, 1 महीना बाद हमने गया देने के लिए 36,000 आया, तो वो RDF में चला गया, तो उन्होंने हमारा सही कर दिया। कंट्रोल करी तो, अरे 1 मिनट, जबकि कोरोना का टीकाकरण हो रहा है, 1 लोग का टीका के लिए 750 रुपया लगता है एक टीके का। घर में एक टीके का मतलब दोनों का हुआ 1,500 रुपया हुआ। तो जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, जो पीछे का है वो आज आप बोल रहे हैं, वो वही बात अपने पिता से क्यों नहीं पूछे, अपने दादा से क्यों नहीं पूछे, उनसे क्यों नहीं पूछे? आज भाई इन्हीं के आने पे क्यों पूछा जा रहा है? इन्होंने इतना हर क्षेत्र में, हर चीज में आगे हुआ है, और जिसको दर्द है वो बोलेगा। हाँ जी, बिल्कुल जी बोल सकता है। सर, मानवाधिकार आपका है, खुल के बोलो नरेंद्र मोदी जी के बारे में। क्या किए नरेंद्र मोदी जी? 7 साल से इन्होंने प्रधानमंत्री है ना, चुनाव के टाइम क्यों सोचते हैं कि मंदिर का ये करना है, मंदिर का वो करना है? बताइए, इसके 7 साल से इन्होंने क्या किया? 7 साल से सोचना चाहिए ना कि 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, जब चुनाव आता है तभी इनको कुछ ना कुछ करना रहता है। बताइए, आज कोरोना बढ़ नहीं रहा है, आज कोरोना या 0 केस है। अभी लॉकडाउन, चुनाव जीतेंगे तो लॉकडाउन लगा के चले जाएंगे। बड़े गली के सभी भाई लोग हैं, कौन, सब तो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो पीछे खड़े, वो सब खड़े हैं, सभी बेरोजगार घूम रहे हैं। किसको नौकरी मिला है? किसी को नौकरी नहीं मिला है। सब रात विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में हमारा दुकान गया, 8 दुकान, इनके 2 दुकान। वो बातें न करिए जो डिस्टर्बिंग, अपना देखिए, दूसरे को परेशानी वाला ना हो। यहाँ क्या नहीं हुआ है?
क्या नहीं हुआ है? विकास हुआ कि नहीं यहाँ? क्या कुछ नहीं विकास हुआ? सफाई क्या भी कुछ नहीं हुआ? आपका 8 करोड़ रुपया लक्षा क्या विकास भी है? खाली बस रोड बन गया तो विकास हो गया? बताइए, खाली रोड बन गया विकास हो गया? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल है। 3 साल से आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, 3 साल से 1 रुपए नहीं आ रहा है, जेब पूरा खाली है, आ ही नहीं रहा पैसा। पेट्रोल दाम बढ़ा जा रहा है, तेल का दाम बढ़ा जा रहा है, कड़ुआ तेल बढ़ा जा रहा है, आटा का दाल चावल सब बढ़ा जा रहा है। हमारे घर में खाने वाले 12 लोग हैं, कमाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। युवक बेरोजगार नहीं है, कैसे खाएंगे बताइए? कैसे खाएंगे? सभी लोग, सभी का दुकान चला गया, हम लोग का दुकान का 1 रुपए नहीं मिला, सब ध्वस्त कर दिए, जबरदस्ती तोड़ दिए। 4 लोगों का दुकान का मुआवजा मिला कि नहीं आपको? 1 रुपए नहीं मिले, कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई लेटर पॉइंट बोल अडानी अडवाणी को हटाए, खाली गरीबों को हटाएंगे? बताइए। जो एक दूसरे को अपना व्यापार दे रहे हैं कमाई के जरिए में, उनको नहीं बोला जाएगा। जो ये बोले कि मच्छी वाले सब बेकार हो गए हैं, भैया उन लोग जनरल मार्ट से 7 गुना पैसा कमा रहे हैं, 7 गुना दूसरे हाट में दे रहे हैं। अपना कमाई सबको अच्छा लगता है। भैया मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि यहाँ के जो घाटों पे जो रहते हैं लोग, माननीय नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था से बहुत ही नाराज चल रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही जो है कि जोरदार तरीके से यहाँ पे गुस्से में है, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई दे रही है, उनको कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही है। और इस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारी यही अपील है, जो कि बनारस के गोदौलिया से लेकर के घाट तक जितने निवासी रहे हैं, हमारी दुकानदार है जी, उनको जो हटाया गया है उनको एक जगह, एक स्थान दिया जाए ताकि अपना रोजी रोटी जीवन यापन चला सके। मैं यही से गुजारिश करूंगा आपका कि जिनका दुकान टूटा है, जिनकी रेहड़ी हटाई गई है रोड से, ठीक है, वो हटाया आपने, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके जगह आपको एक अच्छी जगह देना चाहिए जिनकी उनका परिवार चल सके। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी न्यूज़ नंबर 1 हैशटैग से मैं वशिष्ठ कुमार, नमस्कार। सर नाम बता, परिचय अपना दे दीजिए। जी, हम लोग प्रशासन की तरफ से हैं, राजेश नाम है हमारा। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आज कॉरिडोर का उद्घाटन था, तो उसके परिप्रेक्ष्य में देव दीपावली जैसा कार्यक्रम है, साफ़ सफाई, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद है, उसके अनुरूप गंगा घाटों की सफाई की गई है और दीपक से सजाया गया है घाटों को। इसमें जो मान मंदिर समिति के रवि कौशिक और उनके साथ के वॉलंटियर्स हैं, ये लोग काफ़ी मेहनत से सुबह से ही लगे हैं, और दीपक को लगाना, सजाना, तो बहुत उत्साह के साथ करीब इनके 30 वॉलंटियर लगे हैं और हमारे लोग भी हैं, देख रेख सुपरविजन कर रहे हैं और बहुत अच्छे सारा कार्यक्रम संपादित हो रहा है। जी 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 सर, आप बताएं। अजय कुमार सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश में मुझे 3 घाटों का नोडल बनाया गया था। जी जी, कौन कौन से घाट सर? ये आरपी घाट, मान मंदिर घाट और त्रिपुरा घाट जो है। तो उसमें क्या क्या कार्य थी सर? कार्य जो है पीआईडी जवानों को सहयोग के लिए लगाया गया था कि अगर कहीं कोई समिति के लोगों से कमी पड़ी या कोई दिक्कत है तो उसको दिया जलाने में, लगाने में सहयोग करना। बाकी 3 घाटों की जिम्मेदारी थी कि समय से दिया लग जाए और जल जाए जो है। तो यहाँ के समिति के लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, रवि जी कौशिक जी का, कपिल उपाध्याय जी का और आदर्श रजनी जी का जो है। जी मैम, अपना परिचय बताएं मैम। मैं सुमन चौबे, एक दर्शक हूँ, यहाँ पे देखने आई हूँ। मुझे लग रहा था कि बहुत दिक्कत होगी हम लोगों को आने जाने में, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था देख कर कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। साफ सफाई कैसा लगा? हाँ, नहीं, बहुत साफ सफाई और बहुत पहले से सुधार हुआ कि नहीं ये घाटों पे? नहीं, सुधार बहुत हुआ है और लग रहा है कि काफ़ी कुछ अभी बहुत अच्छा होगा। और हमेशा देव दिवाली मनाई जाती है, मुझे लग रहा है हर साल अब 13 दिसंबर को शिव दीपावली भी मनाई जी। क्योंकि यहाँ का जैसा कि हम लोग नज़ारा देख पा सर, यहाँ के व्यवस्था के विषय में आप बताइए कुछ, जो कि जो जितने अधिकारी हैं, किसका किसका मतलब यहाँ समर्थन रहा है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं आप लोगों को और क्या क्या नहीं भी आई, वो भी सब बताइए। दिक्कतों में पहले आप सभी को महादेव नमस्कार। और यहाँ पे जैसा आपने वशिष्ठ भाई ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम आई और क्या नहीं आई, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नाम का अभी तक तो कोई शब्द है ही नहीं। जहाँ मोदी जी हों, योगी जी हों, वहाँ प्रॉब्लम नाम का कोई वो नहीं है। पर उसमें
इसमें सबसे बड़ा अगर सहयोग है, एक प्रधानाध्यापक जो होता है वो सिर्फ गाइडलाइन दे सकता है, वो दिखाता है रास्ता, पर उस पर चलने वाले और उस पर कार्य करने वाले लोग ही सबसे बड़े होते हैं। जैसे अभी हमारे बीच में आपके जो है विकास भवन से हैं राजेश कुमार सर हैं, और अजय द्विवेदी सर हैं, जिला अध्यक्ष सर हैं, अजय कुमार सिंह सर हैं, और साथ में हमारे जो है रवि कौशिक जी हैं, मैं खुद कपिल उपाध्याय जी हूँ। सभी लोग आज जैसे पुलिस विभाग से भी काफ़ी लोग, विभाग से भी लोग तैनात रहे, जवान तैनात सब रहे हैं, आरडीसीडी तमाम बटालियन भी यहाँ पे आई थी, तमाम बटालियन। आज इन लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा कार्यक्रम बहुत ही तरीके से सफल हो रहा है, और दिव्य काशी और भव्य काशी का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा था, आज वो पूरा हो रहा है।